कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के विरोध प्रदर्शनों और राजनयिकों के खिलाफ हिंसा की धमकियों के बाद दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों में तल्खी के संकेत मिलने लगे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में वहां की संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बताया था। साथ ही भारतीय राजनयिकों को बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद राजनयिक को निष्कासित करने का फैसला किया गया। साथ ही राजनयिक को अगले 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया है। वरिष्ठ कनाडाई पत्रकार ताहिर असलम गोरा ने इस संबंध में बात की है। हरदीप सिंह नज्जर जो एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर समझे जाते थे, उनके कत्ल के ठीक 3 माह बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर की दोपहर को कैनेडियन पार्लियामेंट में ये बॉम्बशेल इंकशाफ किया कि हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के पीछे भारत मुलव्वस है। और उसके फौरन बाद कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हमने भारत के एक डिप्लोमेट को एक्सपेल करने का भी फैसला कर लिया है। तो ये एक बॉम्बशेल रेवोल्यूशन थी इंडो कैनेडियंस के लिए। इंडो कैनेडियंस ऑलमोस्ट मेक अनऑफिशियली 2 मिलियन ऑफ 38 कैनेडियन पॉपुलेशन। तो उन सब के लिए ये एक बॉम्बशेल था, क्योंकि एक तो हम सब ये सोचने पर मजबूर थे कि ये टाइमिंग क्या है। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो अभी 2-3 दिन पहले ही तो भारत से वापस लौटे। हमें ये पता है एज कैनेडियंस कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का बहुत अच्छा विजिट नहीं रहा। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो एक छोटी सी मीटिंग हुई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रेस रिलीज भी आया जो भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच जो एक तनाव है उसको वो जाहिर करता था। लेकिन ये टाइमिंग कनाडा में हम कैनेडियंस के लिए बड़ी शॉकिंग है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने ऑलमोस्ट लौटते ही ये इतना बड़ा बॉम्बशेल रेवोल्यूशन क्यों किया। ये वो बात कोई 2 हफ्ते पहले भी कर सकते थे या कोई 1-2 हफ्तों बाद भी कर सकते थे। आफ्टर ऑल जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का विजिट, जिसको भारतीय मीडिया भी और कैनेडियन मीडिया भी कहता है कि ह्यूमिलिएटेड विजिट था प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का, उसके फौरन बाद की ये जो टाइमिंग है ये क्यों है? क्या इसमें प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है? क्या वोट बैंक्स की उनकी पॉलिटिक्स है? तो ये सारे सवालात हो रहे हैं। फिर एक और बहुत बड़ा सवाल भी जन्म लेता है कि आफ्टर ऑल इंडियंस और भारत, हम सब भारतीय कैनेडियंस के लिए बहुत अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं। भारत इज अ वेल विशर ऑफ कनाडा एंड कनाडा इज अ वेल विशर ऑफ भारत एज वेल। ये जो छोटा मोटा खालिस्तानी इख्तलाफ कभी बढ़ जाता था, कभी कम हो जाता था, इसके बावजूद दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। दोनों देश डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। तो इसलिए ये बात भी बहुत शॉकिंग है कि भारत ने तो कभी बुरा चाहा ही नहीं कनाडा के लिए। कनाडा और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कई बार चाइना और रशिया के बारे अपने कंसर्न बयान कर चुके हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने भारत के बारे कुछ कंसर्न देने शुरू किए थे, अदरवाइज वो कंसर्न नहीं देते थे। ताहिर असलम गोरा ने कहा कि वैसे तो 2 राजनयिक देशों में जैसे को तैसा वाली नीति ही अपनाई जाती है, लेकिन वे चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच संधि रहे। जो डिप्लोमेटिक टाइज होती हैं उसमें तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि टिट फॉर टैट वाली बात होती है। एक तरफ से कोई एक्शन होता है तो दूसरी तरफ से भी एक्शन लिया जाता है। हमारी तो एज कैनेडियन और इंडो कैनेडियन हेरिटेज के नाते हमारी तो यही ख्वाहिश है कि दोनों देशों के बीच अच्छे ताल्लुकात हों और जो कॉमन सेंस है वो प्रिवेल करे। और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एकदम से शॉकिंग रेवोल्यूशन की। अब हमें ये टाइमिंग भी बहुत खटक रही है, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने किस टाइमिंग पे ये बात की है। और इसके साथ साथ ये भी हम सोचने पे मजबूर हैं कि भारत कभी भी कनाडा का बुरा नहीं भारत ने सोचा। तो फिर ये ऐसा कैसे हो गया जिसका प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो क्लेम करते हैं।